सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद, सवाल सीधा सा है, या तो मुद्दों पर बात की जाए या फिर अपीसमेंट पर बात की जाए। मुद्दों के मामले में कपिल श्रीवास्तव इसके बाद नाराज। कपिल श्रीवास्तव कुछ कह रहे हो, उसके बाद सैयद जवाद मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, समय थोड़ा कम है। कपिल जी, सैयद जवाद इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए, एक चीज बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछते रह गए लेकिन ये बताए नहीं। लेकिन मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूं कि सबके घर में अगरबत्ती आप ही जाके जलाओगे तो फिर आप सर्टिफिकेट बांटोगे। कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने न्योता दिया था, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी जब दर्शन करके वो बाहर निकले और मीडिया उनसे पूछ रहा था तो बता रहे थे कि वो राम मंदिर आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत लोग पूछ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति में आंदोलन होता एक टूल है और ये संवैधानिक टूल है, बिल्कुल करना चाहिए। जिसको जैसा लगे वो शांतिप्रिय आंदोलन करे। लेकिन राजनीति का अपना एक धर्म होता है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। जो धर्म की राजनीति, कपिल जी माफी चाहूंगा जी, कपिल जी मैं ससम्मान ये कहना चाहता हूं, हम लोग कपिल जी मैं ससम्मान ये बात कहना चाहता हूं, मैं सभी पैनलिस्ट से बात कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आज जितने भी पैनल में बैठे हुए मेरे माननीय सदस्य हैं, जिन भी मेहमानों को मैंने बुलाया और टीवी पर मेरे जितने मित्र मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आपने धर्म की राजनीति की बात की। इस देश में धर्म की राजनीति की शुरुआत कब हुई? इस देश में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो किस बात पर हुआ? धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पर इस मुल्क को तोड़ दिया गया, दो टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद से धर्म की राजनीति आज तक चली आ रही है। क्या इसमें कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए? क्या इसमें कोई दो राय है? तब से लेकर धर्म के नाम पर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की गई कि भाई मुस्लिमों का वोट कैसे मिलेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे की जाए, मुस्लिमों को कैसे अपने पाले में किया जाए। लेकिन मुस्लिमों को लेकर आज तक किसी ने कोई विकास का काम नहीं किया। और ये बात जितनी कमेटियां बनी सभी कहती हैं, मुझे इसमें बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। अपीसमेंट इस देश में राजनीति का मुख्य हथियार रहा है। और ये आज से नहीं है, दशकों हो गए इस बात को लेकर। ये अपीसमेंट कब से चली आ रही है? सैयद जवाद, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं कपिल जी, मैं सैयद जवाद से पूछ लेता हूं, बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। बोल दीजिए मुस्लिमों का अपीसमेंट करके कितना विकास हो गया 70 सालों में, मुझे बता दीजिए लिस्ट पर ये बात। सैयद जवाद जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी जो है इत्तेफाक रखता हूं और बड़ी बेबाकी से आपने सवाल भी पूछे सत्ता पक्ष से, मैं उस चीज की तारीफ भी करता हूं। और ऋषभ भाई युवा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत एनर्जी से बोलते हैं। लेकिन समस्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ ये है कि वो बहुत भावनाओं में बह करके झूठ भी बोल जाते हैं। आपको बताऊं, अभी उन्होंने कहा कि इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है और पूरा भारत ही जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है। तो बताइए, कर्नाटक की जनता ने समर्थन दिया या नहीं दिया? केरल की जनता आपको समर्थन करती है नहीं करती है? पंजाब की जो जनता है वो आपको समर्थन करती है या नहीं करती है? ये तो सत्ता चलती रहती है। आज आप हैं, कल सत्ता में, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। मैं इसमें देश से बढ़कर के नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुन रही थी, वो मुख्यमंत्री चुन रही थी। प्रधानमंत्री चुनने की बारी आ रही है, तो उसमें देखते हैं देश की जनता किसको चुनती है। सही जवाब नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपकी ही बात को कह रहा हूं। ठीक है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक के अंदर सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। हिमाचल के अंदर भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लोगों ने नकार दिया। ये चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। रही बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, मैं बार बार विपक्ष के नेताओं से इस चीज की अपील करता हूं, बार बार बोलता हूं कि कृपया करके भारतीय जनता पार्टी जिस चीज में मजबूत है, कृपया उनकी पिच पे जाकर के मत खेले। आप धर्म की पिच पे जाकर के खेलते हैं, वो उनकी एक्सपर्टीज है, वो आपको फंसाते हैं और आप फंसते हैं। अरे आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि एनसीआरबी के डेटा के अंदर महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या राम राज्य आ चुका है? क्या राम राज्य के अंदर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी? पूछिए। क्या राम राज्य के अंदर लोग भूखे सोते थे? पूछिए ना इनसे। ठीक है, आपकी आस्था आपको मुबारक हो,
लेकिन क्या ये सवाल पूछना छोड़ दिया जाएगा राम राज्य की कल्पना करने वाले लोगों के ऊपर कि युवा आज की डेट में कितना बेरोजगार है? मैं रोहित जी आ रहा हूं आपके आप पास। मैं ऋषभ बताइए, तिवारी से पहले इसका जवाब लेना सरकारी चाहूंगा मौकों में क्योंकि काम पार्टी के करने वाले प्रवक्ता हैं, है और उनका उत्तर प्रदेश में इंक्रीमेंट बीजेपी की सरकार है। राम राज्य में जी तो कोई भूखा ही नहीं सोता था। ऋषभ तिवारी को स्क्रीन पर क्या- लेकर क्या आइए संयुक्त दलितों का जमात के अपमान हुआ साथ। करता जी था राम राज्य में? बताइए, क्या 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 अल्पसंख्यकों के साथ राम राज्य में यही भाई को व्यवहार मैं हुआ जवाब करता दे था? रहा हूं। जो सच्चे राम राज्य को मानने वाले हैं, जवाब और भाई- सुनिए ऋषभ तिवारी जी, मेरे भाई, मेरे मित्र, सुनिए। जो सच्चा राम भक्त था गांधी जी, जिसने हे राम कहते कहते जान दी, अरे उसी नाथू राम ने जान ले ली जिसकी आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉलो करते हैं। बताइए राम राज्य की कल्पना करने वाले लोगों से, वो एक आती हैं जो नाथूराम गोडसे को जय जय का नारा लगाती हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ नहीं करा। क्या ये राम राज्य की कल्पना है? आप पूछिए कि राम जी खुश होंगे? जवाब दे दूं? कि उन्होंने क्या शिक्षा दी थी, किस पाथ पे चलने के लिए कहा था? बताइए, भूखमरी हुआ करती थी राम राज्य में? अरे परिंदों को इंसाफ मिला करता था। आज महिलाएं दर दर जवाब के लिए भाई भटक जवाब रही ले हैं। ले, राम सवाल राज्य आगे है। की कल्पना करने वालों, क्या सवाल नहीं लिया जाएगा उनसे? ठीक है, ऋषभ तिवारी जी का आंसर, उसके बाद में रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषभ तिवारी जी। जवाब भाई को मैं बता रहा हूं, आपने रामराज की बात कही। आज देश का एक एक नागरिक, कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, इसके लिए हमने कोरोना में राशन देने का प्रावधान लेकर आए, और आपने उसकी अभी तक आलोचना कर रहे हैं कि मुफ्त में राशन, मुफ्त में राशन। ये राशन मजबूर करने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए दिया गया, ताकि आपका पेट भरा रहे और आप काम पे मजबूती से आमदनी निकल इंडेक्स में सके। भारत दूसरी कौन से बात, स्थान पे है? बेरोजगार वही है, बेरोजगार जवाब भाई वही है जिसको देश में अपने देश से प्रेम दिखता नहीं, उन्हें स्टार्टअप नहीं दिखते, उन्हें रोजगार के अवसर नहीं दिखते, केवल राजनीतिक बेरोजगारी जिसके अंदर है उन्हें ज्यादा बेरोजगारी दिख रही है। और तीसरी बात, आप किस रामराज की बात कर रहे हैं? क्या रामराज वो है कि बंगाल में महिला मरते रहे, यूपी पे सवाल खड़ा करे लेकिन बंगाल ना जाए, केरल में हत्या होते रहे, केरल पे चुप हो जाए, तुष्टीकरण करते रहे, और मौन साध ले, 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची, वो कौन सा रामराज आप लेकर चले थे? हमने तो अनेक उदाहरण दिए हैं जो रामराज की हमने परिभाषा को पट पे उतारा है और उसको उतारते हुए चले हैं। वो कौन सा राज्य था जो सिख दंगे कराए? तो उसके वो घर पे कौन क्या सा भेज राज्य देते था हैं? जो आप 1977 में आपातकाल लेकर आए? वो कौन सा राज्य था जो युवाओं को लाठी बरसा के जेल में भेज दिया गया था? वो कौन सा राज्य था तो आजादी के बाद भी 1964 में जनसंघ के लोगों को गोवा में जाकर झंडा फहराना पड़ा? वो कौन सा राज्य था जो जरबुरी एक्ट के तहत भारत को समझौता करना पड़ रहा था? वो कौन सा राज्य था जो तस्कतैन का क्यों चाइना के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते? आप अरे ये लोगों ने सवाल है, देश में केवल राम राज्य के गलत अंदर परिभाषा अगर को ऐसा रखा है हुआ राजनीति करता का। तो बताइए और हे राम रवि तो राम को। बाद में रावण को भी बोलना पड़ अरे, गया। तो चिंता मत कीजिए, इस कलयुग में राम मंदिर बना है, जिनके दिमाग में आप गांधी जी को क्या रावण कह रहे की हैं? मानसिकता नहीं, होगी, गांधी जी वो को भी क्या कह रहे सुधर हैं? ठीक है। जाएगा। हम आप तो गांधी जी के उन्नीतियों बारे में में क्या चलते कह रहे हैं, हैं? संगठन मैं गड़े एक चलो, से- नाथूराम एक- एक- पर मानसिकता बड़ा है, चलो, प्रभु भला श्री ऋषभ तिवारी को बोलने दीजिए, जवाब ले लेते हैं। सैयद जवाब एक सेकंड। सैयद जवाब सैयद जवाब नहीं नहीं, आप जब सवाल कर रहे थे वो सवाल सुन रहे थे। जल्दी हाँ बोलिए, पूरा 10 कीजिए। सेकंड। हाँ, इसके रोहित जी मैं आ रहा हूँ 1 10 सेकंड में। हाँ, मैं कह रहा हूं 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं राम के मानने वालों में और नाथूराम के मानने वालों में जमीन आसमान का फर्क है, और इस देश की जनता पहचानती है कौन राम के मानने वाले हैं, कौन से नाथूराम के मानने वाले गांधी हैं। और ये राहुल देश- मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड ऋषभ तिवारी में आ रहा हूँ आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, गांधी में भी बहुत अंतर है, ये भी याद रखिए। रोहित अग्रवाल जी 1 सेकंड। ऋषभ तिवारी जी, सैयद जवाद, आप दोनों से बहुत विनम्र निवेदन है कि मैं एक एक करके बोलेंगे तो दर्शकों तक आवाज भी जाएगी, बात भी समझ आएगी, आप लोगों का स्टैंड क्या है। रोहित अग्रवाल जी, कौन कर रहा है धर्म की राजनीति इस देश में? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? अपीसमेंट की पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने मुद्दा दे दिया खुद सरकार को कि जो है वहां पे ना जाके। आप बताइए, अगर विधानसभा अध्यक्ष आपको न्योता देके लेके जा रहे हैं तो आपको कौन से तरीके से राम जी आपको न्योता देंगे कि वहां चले जाओ, और आप दर्शन कर लेते तो कौन सी आपको दिक्कत हो जाती? दूसरी बात यह है कि अगर आपको नहीं जाना था अपने विधायकों को आपने क्यों रोका कि वो दर्शन नहीं करेंगे? अरे जिसकी आस्था है उसको तो जाने दो। आपके विधायक खुद चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि वहां पे लेके चलो भैया, दर्शन करा के लाओ हमें, और उसके बाद आप उनको रोक देते हो कि साहब आपको नहीं जाना है। तो आप पहले समझ तो लो अपने विधायकों से, तो एक बार पूछो। आधे विधायक की आप स्थिति देखेंगे तो आधे विधायक जाके दर्शन कर आए होंगे ऑलरेडी। तो स्थिति ये है कि खाली आप जानबूझ के खुद आप मुद्दों के से भटक के आप राजनीति करते हो। आपने सरकार को खुद मुद्दा दे दिया। आज दिन भर अगर पूरी मीडिया के ऊपर ये डिबेट चलेगा कि समाजवादी पार्टी वाले ठीक है, मैं कपिल जी के पास जा रहा हूँ। कपिल जी वक्त सीमित है। रोहित जी वक्त सीमित है, कपिल जी के पास जा रहा हूँ। कपिल जी, क्या मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम से किनारा किया है? देखिए, मैं सीधा आदमी हूं, सीधा सवाल पूछता हूं।
एक लाइन में आपसे सवाल पूछा, जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं कार्यक्रम आगे ले चलूंगा डिबेट जी। सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर है कि जब किसी को तुष्टीकरण करना होगा तो वो ज्यादा का करेगा, कम तो क्यों जी। करेगा। और दूसरी चीज आपको कह दूं कि रोहित अग्रवाल जी की पार्टी को भी जो है निमंत्रण था उद्घाटन में, क्यों नहीं चले गए थे चौधरी साहब का पत्नी, क्यों नहीं इनके विधायक चले गए थे। आज इंडिया को दोष दे रहे हैं क्योंकि राजनीति की ये चौवन्नी हो चुके हैं, कब उछाल दिए जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। थोड़ा तो माइलेज दीजिए, आपके दोस्त रहे, पुराने मित्र हैं, हो सकता है भविष्य में, फ्यूचर में। जब राजनीति में कोई चौवन्नी हो जाए तो हम लोग कायदे से रगड़ते हैं। इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जब कायदे से चौवन्नी को रगड़ी जाती है, ये गालियां भी दे सकते हैं वीडियो टीवी पे। इनके लिए सत्ता और ही लाठी दोस्ती खाने है, वालों से कौन इसके अलावा समझौता कुछ है? नहीं है इनके जो लिए। आदमी सत्ता खुद ही ही मार इनकी मार के मित्रता मार है। खाने वालों अब के कार्यक्रम में जाने ना जाने का इम्पैक्ट कितना होगा, रोहित भाई, कपीश भाई, ऋषभ भाई, सैयद भाई, इस कार्यक्रम में जाने ना जाने से उत्तर प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में 24 के चुनाव में कितना इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, ये तो जनता तय करेगी। उस बात को जनता पर छोड़ना ही सबसे बेहतर रहेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में और हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए।